एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा शहर था। उस सेठ विक्रम चौधरी। सेठ बहुत अमीर था और उसे जानवरों से बहुत लगाव था। उसके आश्रम में कई जानवर थे, हाथी, घोड़े, भालू, बंदर और शेर। लेकिन उनमें से एक शेर सबसे खतरनाक था। उसका नाम था शेरू। शेरू बहुत ताकतवर और विशाल था, लेकिन उतना ही गुस्सैल भी। उसकी एक दहाड़ से ही लोग डर जाते थे। कई साल पहले शेरू जंगल में आज़ाद रहता था, लेकिन एक दिन कुछ शिकारी उसे पकड़कर शहर ले आए। उस दिन से शेरू का इंसानों पर से भरोसा उठ गया था। वो किसी को अपने पास नहीं आने देता था। जो भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो गुस्से में दहाड़ने लगता और हमला करने दौड़ पड़ता। सेठ विक्रम ने उसे ट्रेन करने के लिए कई महावत और ट्रेनर बुलाए, लेकिन कोई भी उसे काबू नहीं कर पाया। जो भी कोशिश करता, वो डरकर भाग जाता। एक दिन सेठ बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे शहर में एक घोषणा कर दी, जो भी इस शेर को काबू करेगा उसे 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे। पहला ट्रेनर आया। वो बड़े आत्मविश्वास से बोला, मैं शेरों को ट्रेन करने में माहिर हूं। जैसे ही वो पिंजरे के पास गया, शेरू ने जोर से दहाड़ लगाई। इतनी भयानक दहाड़ के ट्रेनर के हाथ से चाबुक गिर गया। वो डरकर पीछे हट गया। दूसरा ट्रेनर आया। उसने कहा, जानवर ताकत से ही काबू में आते हैं। लेकिन जैसे ही उसने चाबुक उठाया, शेरू पिंजरे से जोर से टकराने लगा। ट्रेनर घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। 3 दिन तक कई लोग कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। लोग कहने लगे, ये शेर कभी काबू नहीं होगा। तभी भीड़ के पीछे से एक पतला दुबला लड़का आगे आया। उसका नाम था अर्जुन। उसके कपड़े पुराने थे, पैर नंगे थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। अर्जुन ने धीरे से कहा, सेठ जी, मुझे एक मौका दीजिए। ये सुनकर भीड़ हंसने लगी। लोग बोले, अरे, ये लड़का शेर को काबू करेगा। सेठ ने भी हंसते हुए पूछा, तुम इस खतरनाक शेर को काबू करोगे? अर्जुन शांत आवाज में बोला, मैं इसे काबू नहीं करूंगा, मैं इसे समझूंगा। सेठ थोड़ा हैरान हुआ, अगर शेर ने हमला कर दिया तो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो समझ लूंगा कि अभी उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। भीड़ फिर हंसने लगी, लेकिन सेठ की बेटी रिया ये सब ध्यान से देख रही थी। उसने धीरे से कहा, पापा, शायद ये लड़का सच कह रहा है, इसे एक मौका देना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मंजूर है। अगली सुबह अर्जुन शेरू के पिंजरे के पास पहुंचा, लेकिन वो उसके पास नहीं गया। वो थोड़ी दूरी पर बैठ गया। शेरू ने उसे देखा और जोर से दहाड़ा। पूरा आश्रम उसकी दहाड़ से गूंज उठा, लेकिन अर्जुन शांत बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पहले दिन अर्जुन बस दूर बैठकर उससे बात करता रहा। दूसरे दिन वो थोड़ा पास गया। उसके हाथ में मांस का टुकड़ा था। उसने मांस जमीन पर रखा और पीछे हट गया। कुछ देर बाद शेरू धीरे धीरे आगे आया। उसने मांस उठाया और खा लिया। अर्जुन मुस्कुराया। तीसरे दिन अर्जुन और पास गया। इस बार उसने मांस अपने हाथ में पकड़ा। कुछ देर तक शेरू उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे आगे आया और उसके हाथ से मांस ले लिया। अब लोगों को यकीन होने लगा कि कुछ बदल रहा है। चौथे दिन अर्जुन पिंजरे के अंदर चला गया। ये देखकर सब डर गए। सेठ चिल्लाया, अरे पागल, बाहर आ जाओ। लेकिन अर्जुन शांत था। वो धीरे से बोला, शेरू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। शेरू ने उसे सूंघा, लेकिन हमला नहीं किया। 5वें दिन अर्जुन ने धीरे से शेरू के सिर पर हाथ रखा। पूरा आश्रम सन्न रह गया। 6ठे दिन अर्जुन ने कहा, शेरू, बैठ। कुछ पल के बाद शेरू बैठ गया। अब लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 7वें दिन पूरा शहर देखने आया। मैदान में बड़ी भीड़ जमा हो गई। सेठ मंच पर खड़ा था। सबकी नज़र अर्जुन पर थी। अर्जुन मैदान में आया और उसके पीछे शेरू, बिना जंजीर, बिना पिंजरे। पूरा मैदान सन्न रह गया। अर्जुन बोला, शेरू, बैठ। शेरू बैठ गया। शेरू, घूम। शेरू घूम गया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, कमाल हो गया। सेठ मंच से नीचे आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने असंभव को संभव कर दिया। उसने 50 लाख रुपए का चेक अर्जुन के हाथ में दे दिया, लेकिन अर्जुन ने चेक वापस कर दिया। सेठ हैरान हो गया। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? अर्जुन मुस्कुराया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। सेठ ने पूछा, क्या वादा? अर्जुन बोला, शेरू को आज़ाद कर दीजिए। पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर सेठ मुस्कुराया, आज से शेरू आज़ाद है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। शेरू ने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे वो अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहा हो। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, दोस्त, अब तुम आज़ाद हो। शेरू धीरे धीरे जंगल की ओर चला पड़ा। लोग उस पल को देखते रह गए। उस दिन सबने एक बात सीखी, ताकत से नहीं, प्यार और भरोसे से ही हर दिल जीता जा सकता है।